हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का नाम महिमा पाए। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक छोटी सी बात करने वाला हूं जो कहने को छोटी है लेकिन सबसे बड़ी बात है बाइबल के अनुसार। एक भेद है जिसके विषय में मैं आपसे शेयर करना चाहता, जिसको यीशु मसीह ने बोला है। यूहन्ना की किताब, उसका यूहन्ना सुसमाचार, उसका 6 अध्याय में यीशु ने कहा है, जीवन की रोटी मैं हूं। आजकल लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दिनों में आप लोग घरों में हैं, चर्चों में जा नहीं रहे। जब आप चर्चों में जा नहीं रहे तो वो जीवन की रोटी को खाना यानी प्रभु भोज लेना आपके लिए एक संकट जैसा समस्या है या एक पहाड़ जैसी बात है। वो प्रभु भोज कैसे ले? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दिनों में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के अंदर आपको प्रभु भोज करना है। क्यों करना है? क्योंकि यीशु ने कुछ बातें कही है। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं यूहन्ना की किताब, यूहन्ना सुसमाचार, उसका 6 अध्याय 35 वचन। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह ने बताया है कि जीवन की रोटी मैं हूं। और यीशु मसीह ने कहा कि 41 में, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं। और यहूदी लोग जब यीशु मसीह ये बातें कर रहे हैं और यहूदी लोग चिड़चिड़ा रहे, कुड़कुड़ा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, और यीशु मसीह यहां पर नहीं रुके। यीशु मसीह और क्लियर करते हुए आगे जाते हैं। 47 में यीशु ने कहा है, 47 वचन में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है वह अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। 48 में, 48 में, 49 में यीशु ने कहा, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। 50 वचन, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। 51, 51, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी और कुड़कुड़ाए, कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाते और मुझे खाएंगे मेरे कारण जीवित रहेंगे। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाए वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने
कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। परमेश्वर की स्तुति हो। पवित्र आत्मा अद्भुत है। यीशु मसीह अद्भुत है मेरे प्रियो। यीशु ने यहां पर क्लियर कहा है, जो कोई ये रोटी खाएगा वह जीवित रहेगा। यीशु ने कहा, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझे खाओगे, यानी प्रभु भोज लोगे, तो तुम मुझ में स्थिर बने रहोगे। यीशु ने एक जगह कहा है कि यदि कोई ना ले तो मेरा उनके साथ कुछ भी रिश्ता नहीं है। इन दिनों में लॉकडाउन के कारण हो सकता है आपके पास्टर, आपके अगुए आपको बोले कि आप अपने आप से प्रभु भोज नहीं ले सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप प्रभु भोज ले सकते हैं, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में क्लियर लिखा है, ले सकते हैं, परंतु अपने आप को जांचते हुए। आप मान लो फैमिली में आप 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 2 मेंबर, जितने भी मेंबर हैं, और आप विश्वासी हैं, और उसमें कोई एक आधा आत्मा में, आत्मिक लेवल में सीनियर है, और बाकी लोग जो हैं वो स्लोली, थोड़ा स्पीड, उनकी पूरी तेजी नहीं है आत्मा में, पूरे सरगर्म नहीं है वो आत्मा में। और मान लो कि वो व्यक्ति एक व्यक्ति है और आप जो 3 उसके साथ हैं, तो टोटल आप 4 हो गए। जब आप 4 हो गए तो 4 लोग बैठ के एक कलीसिया हैं। जब आप कलीसिया के रूप में वहां बैठते हैं, तो वो एक जो आप में से जो एक सीनियर है, जो स्पिरिचुअल है, आत्मिक है, जो आत्मा में तेज है, आत्मिक कामों में तेज है, आज्ञाकारी में, वफादारी में है, वो व्यक्ति घर के लोगों को लेके बैठे और बैठ के प्रार्थना करे, और हर व्यक्ति अपने अपने पाप को माने, हर व्यक्ति अपने अपने पाप का अंगीकार करे। और आप अपने घर में हर वीक या हर तीसरे दिन या हर चौथे दिन में आप प्रभु भोज कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। इसके बिना आप प्रभु के साथ संगति में कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा, मेरा मांस खाने की वस्तु, मेरा लहू पीने की वस्तु है, और जो कोई खाता है वो स्थिर रहता है, जो कोई पीता है वह स्थिर रहता है। स्थिर रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए हमें इन वचनों को पालना, इन वचनों को पूरा करना, इन वचनों के अनुसार चलना है। अपने घरों में आप लॉकडाउन में बैठे हैं, आपके घर में आपकी मदर स्पिरिचुअल है, आपके फादर स्पिरिचुअल है, आपके घर में आपकी बेटी बेटा स्पिरिचुअल है, नो प्रॉब्लम। आप एक व्यक्ति लीड करे, प्रार्थना करे, रोटी तोड़े, और जैसे आप पास्टर को देखते करते हुए रोटी लेके तोड़ते हुए कहें, ये रोटी तुम्हारी चंगाई के लिए तोड़ी गई है, ये देह तुम्हारी चंगाई के लिए तोड़ी गई है। जैसे पतरस ने कहा है, हालेलुया, उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए, उसके लहू बहाने से तुम्हारे पाप धुल गए। और उसी रीति से जैसे आप रोटी दे दें और रोटी के बाद आप उस कटोरे को लें और कटोरा भी आप साझा करें, सब पिए उस कटोरे में से, और उस कटोरे में से पीते समय जब आप जो भी आप में से सीनियर हो वो दे, तो वो जरूर बोले कि यीशु, ये लहू आपके लिए बहाया गया कि आपके पाप क्षमा किए जाएं। मेरे प्रियो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको इन दिनों में जब लॉकडाउन है, हर तरफ चर्च बंद है, हर तरफ आपके घरों में पास्टर नहीं आ सकते, आप पास्टरों के पास नहीं जा सकते, तो आपको ये काम अवश्य करना है। कुरिन्थियों 11 अध्याय में आप जरूर चेक कर लें, जब आप 17 से लेके उसको 26 तक पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। हमें प्रभु के वचन को पूरा करना है, उसके वचन का आदर करना है, प्रभु भोज जरूर करें। हालेलुया। यदि आपके पास्टर ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन आपको टीचिंग देते हैं, तो आप उनके साथ प्रभु भोज करें। यदि आपके पास्टर आपको ऑनलाइन टीचिंग नहीं दे रहे,
तो आपको अपने आप से, जैसे मैंने बताया है, अपने पापों का अंगीकार करते हुए, अपने पापों की माफी मांगते हुए आपको प्रभु भोज करना है। अपने आप को जांचें, क्योंकि बाइबल में लिखा है अपने आप को जांचते हुए, परखते हुए ये काम करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं इन वचनों से आपको आशीष मिली है। गॉड ब्लेस यू।